यूट्यूब चैनल इंकशाफ प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक खबर की खबर प्रोग्राम में मसालेदार अबलाग लेकर हाजिर है। सोशल मीडिया का दौर है या अखबारात की खबरों का जोर है। बड़े बड़े बाज़ों में खुद दानश्वर सहाफ़ी हैं, ये एंकर पर्सन हैं। खबर किसी के पास नहीं, खबर किसी के पास नहीं होती, खबरों के तजिए ज़रूर होते। बगैर तस्दीक के खबरें हवाओं के दोष पर चली जा रही हैं और अपने ज़ाती जज्बात और ख्वाहिशात के इजहार को ही खबर और तजिया कहा जा रहा है, बल्कि बाद ज़्यादा पुरजोश सहाफ़ी इसे तहकीक रिसर्च का नाम देते हैं, खुद ही देने जा रहे हैं ये नाम। हाँ, कुछ भी हो, खबरें मसालेदार हैं और तजिए झूठ को शर्माते और जज्बात को गरमाते। कुछ खबरें बमा तबसरा मुख्तसर आपको सुनाई देते हैं। देखें आप हंसते हैं या शर्माते हैं या ये कि फ़ायदा उठाते हैं। पहली खबर एक रूहानी पेशवा के रशदात के अखबारी सुर्खी है कि ये अखबारी सुर्खी है। जनाब मौलाना ने ऐसे ऐसे राज बताए हैं कि बस ईरान अमेरिका जंग में आगे क्या होने वाला। खबर की तफसीर में लिखा है, जनाब ने ये पेशगोई की है या अमेरिका जंग जीतेगा या ईरान, दोनों की तबाही होगी। अब आप दिल ही दिल में बताइएगा, राजों को खुद ही समझ लें। ये एक चौधरी साहब का यूट्यूब चैनल है जिसके थंबनेल अर्ज किए देता हूँ। ईरान का इसराइल पर कब्जा, ईरान नाइक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। इंडियन जहाज़ों ने पाकिस्तान के झंडे लगा लिए। सोचिए, अगर ईरान ने इसराइल पर कब्जा कर लिया है तो फिर ये इसराइल ईरान पर हमले कैसे कर रहा है, ये तो जनाब चौधरी साहब ही बता सकते हैं। रहे इंडियन जहाज़ों पर पाकिस्तानी झंडे, ये तो समंदर में मौजूद फौज यानी ईरानी नेवी को उल्लू बनाने वाली बात है, जिसने आबनाए हॉर्मोज़ बंद कर रखी है और पता इतना भी नहीं कौन सा जहाज़ किस मुल्क का है। फकत झंडे से धोखा खाकर जहाज़ को आबनाए पार कराने का परमिट दे दिया जाता है। ये वो तजिया है जो सर चढ़ कर बोलता है और वो खबर है जिस पर आला दर्जे के सहाफ़ी ही इतबार कर सकते हैं, वो भी जो चौधरी हों। एक और साहिब खबर हैं जिनको अमेरिका की दुश्मनी का बुखार चढ़ गया होगा। उनका कहना है अमेरिका की मशरक़ वस्ता से छुट्टी हो गई है, मगर उनने ये नहीं बताया तजिए में जो वो कह रहे हैं अमेरिका ने इलाके का को यरगमाल बना रखा है। ऐसा तो जादू ही है। एक तरफ तो अमेरिका की इलाके से छुट्टी हो गई है और दूसरी तरफ उन्होंने इलाके को यरगमाल बना रखा। ये एक साहब ने एक ही खबर में दोनों बातें यानी दोनों खबरें बमा तजिया शरीफ बयान की। छुट्टी के साथ अमेरिका खूब एंजॉय भी कर रहा है, सबूत हाजिर है। छुट्टी को वाकई लोग एंजॉय करते हैं। ये एक टीवी चैनल पर सुर्खी चल रही थी, ईरान की तरफ से पाकिस्तान को सालसी करवाने का तोहफा, 50 रुपये फी लीटर तेल और गैस हर घर में मुफ्त। इस खबर से बाजार ये मालूम होता है अच्छे काम का मुआवजा बतौर तोहफा दिया गया। देख लेना, ना तो पेट्रोल 50 रुपये फी लीटर मिलेगा और ना ही गैस मुफ्त दस्तियाब हो। बैनस्तूर ये भी वाजे हो रहा है ईरान सुलह के लिए बेताब था, तभी तो अभी मुआहदा तहरीर भी नहीं हुआ। दस्तखत फ्री कैम किए तो दूर की बात है, तोहफा सालिस को दे भी दिया। गोया कहा जा रहा है और जोर लगाओ और हमारी जान छुड़ा, लेकिन इस बात को कौन मानेगा। खबरें चलेंगी अमेरिका ने घुटने टेक दिए, ईरान जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा और फतह हासिल करेगा। इस तरह लीजिए एक और खबर मुलाजा फरमाएं, जंगबंदी करवाने पर पाकिस्तान के कर्जे मुआफ, पाकिस्तान की बड़ी जीत। ईरानी वफद पाकिस्तान आने को तैयार। इस खबर का कोई रबत ही नहीं बनता कि ईरान के पास इतना सरमाया है कि कर्जे माफ़ करवा सकता है या कर सकता है, और ये कि ईरान ने कौन सी कर्जे पाकिस्तान को दे रखे हैं। जिनने कर्जे दे रखे हैं उन्होंने वापस लेने का इंतज़ाम भी कर रखा है। आप बिजली गैस पेट्रोल के बिलों पर कर्जा की अदायगी की किस्त में हिस्सा नहीं लेते क्या? यकीनन आप अपना हिस्सा डालते हैं। ईरान ने वाजे कर दिया है जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की और वो इसे ख़त्म करने का इख्तियार हमारे पास है। यानी ईरान ने यह कहा
जंग तो अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है, लेकिन इसको जंग को ख़त्म करने का अख्तियार हमारे पास। साथ के साथ दूसरी तरफ वो मसालत के लिए कोशिश करने वालों का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। यहाँ तक अपनी तरफ से जंगबंदी की तजावीज़ का सालिस के ज़रिए तबादला भी कर रहा है। अगर जंगबंदी का इख्तियार है तो फिर ये तजावीज़ का तबादला क्या चीज़ है? ये सवाल हैरानगी है। ये रहा एक टेलीविज़न का यूट्यूब चैनल पर थंबनेल। हमसाया मुल्क में तेल गैस पे खाना जंगी, ना तेल ना गैस ना कारोबार, हाय हाय सरकार सफ़े मातम पिट गई, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। इस थंबनेल वाले को दुश्मनी की सूझी है कि अपने मुल्क में लॉकडाउन की शनीद नहीं है। क्या तेल वाफर मकदार में है? क्या तेल की कीमतें बरकरार हैं? सफ़र करना मुश्किल है, किराए आबदोरफ्त बहुत बढ़ गए हैं, और टीवी चैनल वाले को दुश्मनी का चस्का उकसा रहा है अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। मसालेदार अबलाग का आम करना कौम को तबाह करना है। तवज्जो फरमाइए, ऐसे थंबनेल से बेहतर है कोई खूबी की बात की जाए। इक़्तिसादी और मुआशी हालत कुछ ऐसी भी अच्छी नहीं कि दूसरों के काले मुंह को देखकर अपने चेहरे को सुर्खरू करार दे दिया जाए।